द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। मोदी जी विदेश दौरे पर हो और उनको तारीफ ना मिले तो उनकी मीडिया और आईटी सेल की सेना दोस्तों वो कसर पूरी कर देती है। जबकि असल में अगर देखेंगे, असलियत देखेंगे तो मोदी जी को तो विदेश में भाव तक नहीं दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जापान के दौरे पर हैं, कोर्ट सम्मेलन का हिस्सा बनने के लिए गए हुए हैं। इनको दो रुपल्ली गैंग ने एक तस्वीर वायरल करके खुशी दे दी। खुश तो कर दिया चलिए, लेकिन असल में वो खुशी कुछ देर के लिए थी, कुछ पल की थी, क्योंकि जापान की मीडिया में मोदी जी की कहीं चर्चा ही नहीं थी। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। जिनको गोदी मीडिया ने फिर एक बार विश्वगुरु बताया, उन्हें जापान की मीडिया ने आईना दिखाया। मोदी जी को कोई भाव ना दे तो वो अटेंशन छीनने में विश्वास रखते हैं। दोस्तों ये तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, वो भी भली भांति जानते हैं। लेकिन इस बार तो जापान की मीडिया ने उन्हें अटेंशन छीनने का भी मौका नहीं दिया। जापान के बड़े बड़े मीडिया अखबारों में छपी हेडलाइंस के हीरो मोदी जी नहीं बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन बने हैं। दोस्तों जी हाँ, स्क्रीन पर आपको मैं सतोशी सुगियामा नाम के पत्रकार का ट्वीट दिखा रही हूँ। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के लिए रिपोर्ट लिखते हैं, जापानी पत्रकार हैं। इन्होंने ट्वीट करके दिखाया दोस्तों कि सभी जापानी अखबारों में किस तरीके से जो बाइडेन को जगह दी गई है। अलग अलग अखबारों की तस्वीरें उन्होंने शेयर की, जिसमें जापान टाइम्स, द जापान न्यूज और द यूमियोरी जैसे प्रमुख अखबार जो हैं शामिल है। जापान टाइम्स जापान का प्रमुख अंग्रेजी अखबार है, जिसके पहले पन्ने पर लीड खबर जो थी वो बाइडेन से जुड़ी थी, जो बाइडेन से जुड़ी थी। इसके अलावा बाकी के दो अखबारों की जो हेडलाइन थी वो अमेरिका और जापान के बीच सुरक्षा प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने पर जो सहमति बनी है उसको तवज्जो उसमें दिया गया था। वहीं पीएम मोदी को इन अखबारों में किसी भी अहम हेडलाइन का हिस्सा नहीं बनाया गया। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ऐसा क्या कर दिया कि हर अखबार में एक के बाद एक हेडलाइन उन्होंने बटोर ली। तो इसका जवाब जो बाइडेन का एक बयान है जो उन्होंने चीन को लेकर दिया। दोस्तों एक तरीके से अमेरिका की तरफ से चीन को चेतावनी दी गई है। राष्ट्रपति बाइडेन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि वो ताइवान की सुरक्षा के लिए अमेरिका सैन्य बलों का इस्तेमाल करना चाहेंगे। उन्होंने उसी समय ये भी साफ कर दिया कि ताइवान पर अमेरिका की जो नीति है उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। बाइडेन ने कहा कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो फिर अमेरिका उसका करारा जवाब देगा। ताइवान की सीमा पर उड़ान भरकर चीन खतरे से खेल रहा है, ऐसा जो बाइडेन ने हड़का दिया बिल्कुल चीन को। तो जो बाइडेन के इसी बयान के बाद वो जबरदस्त चर्चा का विषय बने। और अब देखिए कि जापान के एक एक अखबार पर जो बाइडेन ने ही सुर्खियां बटोरी, जो बाइडेन की खबरें छपी हुई दोस्तों, वो भी फ्रंट पेज पर। तो मोदी जी का मीडिया बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। गोदी मीडिया का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्वगुरु बन चुका है और नए भारत के पीछे दूसरे देश भागे भागे फिर रहे हैं। ये दावा एक तस्वीर के जरिए किया जा रहा था दोस्तों, जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए, गौर से देखिए। मैं बताती हूँ आपको इस तस्वीर में क्या दिखाया गया। इस तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे आगे नजर आ रहे होंगे और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत कई बड़े बड़े देशों के प्रतिनिधि उनके पीछे पीछे चल रहे थे। सिर्फ इस एक तस्वीर को वायरल करके, इसके साथ घटिया दावा कर गोदी मीडिया फूले नहीं समा रही है। पूरे सोशल मीडिया पर मोदी जी के जितने चेले चपाटे हैं सबके सब इस तस्वीर को शेयर करके उछल कूद कर रहे हैं दोस्तों। जबकि जिस बात का जश्न मनाकर ढोल पीटा जा रहा है वो ढोल फट चुका है और जश्न मनाने की जो वजह है वो इतनी फिसड्डी है कि कोई दूसरा देश देखे तो इन गोदियों के साथ साथ मोदी जी की इज्जत का भी फालूदा हो जाए। हालांकि अगर एक तरीके से देखा जाएगा दोस्तों तो इज्जत का फालूदा तो अब भी बन चुका है। आप खुद सोचिए ना कि ये इतनी बड़ी खबर है कि भाई जिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पूरा प्रचार तंत्र उनके प्रचार में जो लगा रहता है दिन रात, इतना बड़ा है, उनकी मीडिया दिन रात लगकर उनके ही नाम जपते रहती है। ऐसे में विश्व गुरु मोदी जी की चर्चा जापान के एक छोटे अखबार में भी नहीं थी। ये तो बहुत हैरानी की बात है। इतनी घनघोर बेइज्जती, वो भी डंकापति महाराज की। अभी तक जापान की मीडिया भारत में होती ना दोस्तों
दोस्तों, तो मैं निश्चित तौर पर कह रही हूँ मोदी जी 10 नोटिस भेज चुके होते हर एक चैनल को। वो तो शुक्र मनाइए जापानी मीडिया पर कोई दबाव नहीं है, इसलिए वो अपना काम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल आज़ादी से अपना काम कर पा रहे हैं। इसीलिए मोदी जी का जिक्र जो है एक भी अखबार में नहीं था। अब देखिए, यहाँ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की चर्चा उनके बयान की वजह से इसलिए है क्योंकि अगर चीन और अमेरिका के बीच दो टूक है, जानता है पूरा देश, पूरी दुनिया, तो अमेरिका के बिहाफ पर जो बाइडेन ने चीन को अपने अंदाज में बयान के जरिए बिल्कुल हड़का दिया। लेकिन वहीं मोदी जी की चर्चा इसलिए भी नहीं है क्योंकि चीन से भारत का 36 का आंकड़ा होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान गए, लेकिन इतने बड़े मंच का इस्तेमाल चीन जैसे विरोधियों को चुनौती या चेतावनी देने के लिए वो नहीं कर पाए। ये बात तो किसी से छिपी नहीं है ना कि चीन धीरे धीरे किस तरीके से भारत की जमीनें हड़प रहा है, भारत में धीरे धीरे वो घुसता चला जा रहा है, कब्जा करने के लिए एक के बाद एक दांव खेल रहा है। पर 56 इंच का सीना लिए भारत में रहकर भी कुछ नहीं कर पाते मोदी जी, और विदेश जाकर तो इनकी बोली नहीं फूटती है, कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। हाँ, अगर पत्थर पर लकीर खींचने जैसे डायलॉग मारने को आप कहेंगे ना मोदी जी को, तो मोदी जी का टैलेंट बिना रुके अंदर से निकलकर बाहर आना शुरू हो जाता है। यही कारण है दोस्तों कि मोदी जी को जापानी मीडिया ने एक बित्ते का एक्सपोजर नहीं दिया। पर हैरानी इस बात को सोचकर होती है कि भाई जिस देश के दौरे पर मोदी जी गए हुए हैं उस देश के मीडिया ने मोदी जी के एक भी बयान को अपने अखबारों में जगह नहीं दी। जैसा मैंने अभी आपको दिखाया, मैंने एक के बाद एक आपको सबूत दिखाया दोस्तों। लेकिन उस वक्त भारत की गोदी मीडिया पीएम मोदी की चरण वंदना में इस कदर व्यस्त थी कि जापानी मीडिया को भी एक बार को अपनी खबरों पर शक होने लग जाए दोस्तों कि भाई जापान में हम रहते हैं या फिर भारत के गोदी रहते हैं। हमने मोदी जी से जुड़ी वो खबर कैसे नहीं देखी जो भारत की मीडिया पर चल रही है। भारत की मीडिया वो खबर चला रही है, हालांकि उन्हें क्या पता कि मोदी जी की तारीफ कहीं ना कहीं हो रही है भाई, तो गोदी मीडिया कहीं ना कहीं से उनकी तारीफ निकाल ही लाएगा, अगर नहीं भी होगी तो भी निकाल ली जाएगी, जैसा यहाँ भी हुआ है दोस्तों। पीएम मोदी के चर्चे जापान में होना हो, लेकिन भारत में मोदी जी के खूब चर्चे हुए हैं, और वो चर्चे बिल्कुल फर्जी थे, फर्जी तस्वीर पर। जिस तस्वीर का जिक्र मैंने शुरुआत में किया दोस्तों, उस एक तस्वीर को हवा बनाकर गोदी मीडिया के पत्रकारों से लेकर केंद्रीय मंत्रियों और बीजेपी की आईटी सेल की सेना सबने इसे विश्वगुरु कैप्शन के साथ शेयर किया। आपको मैं वीडियो इस वक्त दिखा रही हूं स्क्रीन पर, आप ये वीडियो देख पा रहे होंगे। इस वीडियो में आपको धीरे धीरे करके सभी भक्तों के ट्वीट्स नजर आ रहे होंगे, और सबसे मजेदार बात तो ये है कि सारे ट्वीट्स एक ही कैप्शन के साथ किए गए हैं। मतलब यहाँ वो लालसा आप देख पा रहे होंगे जो किसी देश की पीआर टीम में नहीं है। ये मोदी जी की पीआर टीम है जिन सबको कॉपी पेस्ट खेलने को कहा गया दोस्तों, और वही इन सब ने किया है, वो भी एक सिरे से, बिल्कुल इतनी चालाकी से किया है कि भाई किसी को मालूम थोड़ी ना पता चलेगा कि भाई हमने तो कैप्शन इस्तेमाल किया है, हमने कॉपी पेस्ट नहीं किया है, हमने तो अपना कैप्शन इस्तेमाल किया है। पर कोई बात नहीं है, मोदी जी भारत से बाहर विदेश दौरे पर है दोस्तों। एक बार फिर विदेश चले जाते हैं तो वहाँ से भारत की इज्जत का भट्टा बैठाए बिना वो वापस आते नहीं हैं, ये तो सब जानते हैं। अब वो अलग बात है कि इस बार जो बाइडेन ने सुर्खियां बटोर कर मोदी जी की इज्जत बैठा दिया। बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।